प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा रिवीजन कर लें। कल एक मार्गणा हुई, पहले दर्शन मार्गणा। प्रश्न 188। दर्शन किसे कहते हैं? वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करना दर्शन है। जैसे कुछ है, इसका नाम दर्शन है। या ज्ञान से पहले आत्मा का जो प्रयास होता है, उसका नाम दर्शन है। दर्शन के चार भेद: चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो चक्षुर दर्शन। अचक्षुर दर्शन, चक्षु के अलावा अन्य चार इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षुर दर्शन। अवधि ज्ञान होने से पहले अवधि दर्शन होता है और केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन होता है। आज एक शिवरार्थी ने पूछा था, आपने मति ज्ञान से पूर्व दर्शन बता दिए, अवधि ज्ञान से पहले भी बताए, केवल ज्ञान के साथ भी बताया, श्रुति ज्ञान से पहले दर्शन क्यों नहीं बताया? उत्तर: श्रुति ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान होगा तब श्रुति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान से पहले दर्शन बता ही दिया, चक्षु या अचक्षु दर्शन, काम हो गया। आपने मनःपर्य ज्ञान से पहले दर्शन क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर ये है, मनःपर्य ज्ञान कैसे होता है? विशिष्ट इहा मति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनःपर्य ज्ञान है। मनःपर्य ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान से पहले दर्शन हो ही जाता है। इसलिए मनःपर्य ज्ञान से पहले यह मति ज्ञान, उससे पहले दर्शन, यहाँ भी काम हो गया। इसके बाद अगला आया था प्रश्न 194। दर्शन के गुणस्थान कौन से? चक्षु अचक्षु दर्शन 1 से 12 तक, अवधि दर्शन 4 से 12 तक। कल एक बात बताई थी, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में भी अगर अवधि ज्ञान होगा तो दर्शन कौन सा लेंगे? तो आचार्यों ने लिखा, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में जो अवधि ज्ञान होता है उससे पहले होता तो अवधि दर्शन है, तो आपने उसे कु अवधि दर्शन में क्यों नहीं लिया? नहीं, दर्शन कु और सु नहीं होता, तो फिर अवधि दर्शन को आप पहले से 12वें तक ले लें। नहीं, ये परंपरा शास्त्रानुसार नहीं है। पहले से तीसरे तक जो अवधि ज्ञान होता है उससे पहले होने वाले दर्शन का अवधि दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन अवधि दर्शन के गुणस्थान हमेशा 4 से 12 ही लिखे जाते हैं। यही परंपरा है। लेस्या के से एक बात और थी, केवल दर्शन 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है, सिद्ध परमेष्ठियों में भी होता है। इसके बाद कल बात चली थी लेस्या की। लेस्या कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को, योग की प्रवृत्ति हो और कषाय सहित हो, उसे कहते हैं लेस्या। या दूसरी परिभाषा, जो आत्मा को कर्मों से या पुण्य पाप से लिप्त करे, लिप्यति इति लेस्या, उसे कहते हैं लेस्या। 2 परिभाषाएं, 2 क्यों बनाई आपने? 10वें गुणस्थान तक पहली परिभाषा
कसाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, ये लेश्या कहते हैं। ये 10वें गुणस्थान तक की परिभाषा। और 11, 12, 13 में जो आत्मा को कर्म से लीपे उसका नाम लेश्या है। 2 परिभाषा बनती हैं। लेश्या के 6 भेद बताए थे। संस्कृत में एक शब्द चलता है, मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। अगर उनके हिसाब से चलें तो ये 6 लेश्याओं में पहली 3 लेश्या अशुभ है और तीसरी बाद की 3 लेश्या शुभ हैं। कृष्ण नील कापोत अशुभ है, पीत पद्म शुक्ल शुभ है। इन्हें हम कैसे कहेंगे? कृष्ण लेश्या अशुभतम, सबसे खराब। नील लेश्या अशुभतर, उससे कम। और कापोत लेश्या अशुभ। अब चलेंगे 3 शुभ लेश्याओं में। पीत लेश्या शुभ, पद्म लेश्या शुभतर और शुक्ल लेश्या शुभतम। सबसे तीव्र कषाय के परिणाम कृष्ण लेश्या, उससे मंद नील लेश्या, उससे मंद कापोत लेश्या। शुभ परिणाम पीत लेश्या, उससे अच्छे पद्म लेश्या और अत्यंत शुभ शुद्ध परिणाम शुक्ल लेश्या कहलाते। इस तरह 6 लेश्याओं का वर्णन था। कल ये चर्चा हो गई थी कि किन जीवों की कौन सी द्रव्य लेश्या पाई जाती है। द्रव्य लेश्या का मतलब होता है शरीर का रंग, वो द्रव्य लेश्या। और भाव लेश्या आत्मा के परिणाम, दोनों अलग अलग। नारकियों की जो भावलेश्याएँ थीं उनकी चर्चा कल हो गई थी। आज अब चलेंगे प्रश्न नंबर 205। देवों में कौन कौन सी भावलेश्या होती है? भवनत्रिक देवों में पीतलेश्या का जघन्य अंश, सबसे हल्की पीतलेश्या। सौधर मीसांग स्वर्ग के देवों में पीतलेश्या का मध्यम अंश, उससे अच्छी लेश्या। और सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों में पीतलेश्या का उत्कृष्ट अंश और पद्मलेश्या का जघन्य अंश। नीचे के हिस्से में पद्मलेश्या का उत्कृष्ट अंश और ऊपर के हिस्से में पद्मलेश्या का जघन्य अंश। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर 5वें 6वें स्वर्ग, लांतव का पिष्ट 7वें 8वें स्वर्ग, शुक्र महासुर को 9वें 10वें स्वर्ग के देवों में पद्मलेश्या का मध्यम अंश। सतार सहस्रार स्वर्ग के देवों में 11 और 12वें स्वर्ग के देवों में पद्मलेश्या का उत्कृष्ट अंश और शुक्ललेश्या का जघन्य अंश। किसमें? 11 और 12 में। आनत प्राणत 13, 14, आरण अच्युत 15 और 16वें स्वर्ग में और 9 ग्रव्यक के देवों में शुक्ललेश्या का मध्यम अंश और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के देवों में शुक्ललेश्या का उत्कृष्ट अंश। इसको आचार्य कहते हैं परम शुक्ललेश्या। ये कहाँ पाई जाती है? अनुदिश और अनुत्तर में। इसको परम शुक्ललेश्या क्यों कह दिया? क्योंकि ये जीव सारे नियम से सम्यक दृष्टि ही होते और 2-3 भव में सबको मोक्ष जाना है। सर्वार सिद्धि वाले तो अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले। भवनवासी आदि देवों की अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्या होती हैं। जो जीव भवनवासी देवों में जाएगा, जब तक पर्याप्त तक नहीं है तब तक 3 अशुभ लेश्याएँ, पर्याप्त होने पर पीत लेश्या हो जाती है। इस तरह देवों में लेश्या की चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में कौन कौन सी भाव लेश्या होती है? द्रव्य लेश्या शरीर का रंग,
भावलेशा आत्मा के परिणाम। देखें, चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत मतलब 1, 2, 3, 4 गुणस्थान में मनुष्यों में 6 लेश्याएँ। क्या मतलब? क्या मिथ्या दृष्टि के शुक्लेशा भी होती है? हाँ होती है, आपत्ति नहीं। अगर नहीं होगी तो मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज ग्रैव्यक में कैसे उत्पन्न होंगे? शुक्लेशा होगी तभी तो उत्पन्न होंगे। तो चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत मनुष्यों में 6 लेश्याएँ, देशविरत 5वां गुणस्थान और 6ठे और 7वें गुणस्थानवर्ती मनुष्यों में 3 शुभ लेश्याएँ तथा अपूर्व करण से संयोग केवली पर्यंत 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक मनुष्यों में अर्थात मुनि महाराजों में 1 शुक्लेशा ही होती है। भोग भूमि में सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव हो, उन मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में पीत पद्म शुक्ल 3 लेश्याएँ होती हैं, आदि की 3, और निवृत्त पर्याप्त अवस्था में जब तक उनका शरीर अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाया तब तक उनके कापोत लेशा का जघन्य अंश होता है। ये कहाँ की बात हुई? ये भोग भूमि में सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, जो भी मनुष्य हैं उनके ये लेश्याएँ होती, उनके परिणाम इस प्रकार के होते। प्रश्न देखें 207। त्रियंचों में कौन कौन सी भावलेशा होती हैं? एकेंद्रीय और विकलत्रय 2, 3, 4 इंद्रिय जीवों में कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्याएँ होती हैं। इनके शुभ लेश्या नहीं होती। 1, 2, 3, 4 इंद्रिय में असंगी पंचेंद्रीय लब्ध पर्याप्त त्रियंचों में एवं संगी पंचेंद्रीय लब्ध पर्याप्त त्रियंचों में, इनमें भी कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्याएँ होती हैं। असंगी पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंचों में कृष्ण आदि 4 लेश्याएँ होती हैं, कृष्णनील कापोत और पीत, बस। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंचों में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत 6 लेश्याएँ होती हैं त्रियंचों में। तो क्या त्रियंचों में भी शुक्लेशा होती है? हाँ होती है, कोई आपत्ति नहीं। और पंचम गुणस्थान में जो त्रियंच पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, व्रती हैं, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मत्स्य आदि, उनके 3 शुभ लेशा होती हैं, पीत पद्म और शुक्ल। उन त्रियंचों में उन मत्स्यों में शुक्ल लेशा भी पाई जाती है। कितनी बड़ी बात है। भोग भूमिस्थ पर्याप्त त्रियंचों में पीत पद्म शुक्ल आदि 3 शुभ लेश्याएँ एवं निवृत्त पर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा का जघन्य अंश होता है, मनुष्यों की तरह। भोग भूमि मनुष्यों में भी यही लेशा बताई थी, यहाँ त्रियंचों में भी यही लेशा बताई है। इस तरह 6 लेशाएँ, किन जीवों में कौन कौन सी लेशा, किन गुणस्थानों में कौन सी लेशा, इसकी बात यहाँ तक पूरी हो गई। अब प्रश्न नंबर 208 में इन्होंने बताया समुद्घात किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। पहले थोड़ा समझ लें। नीचे देखें उत्तर में, मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। हमारी आत्मा कितनी बड़ी है? हमारे शरीर प्रमाण। जब आत्मा हमारी इस शरीर से बाहर थोड़ी निकलती है, कितनी दूर जाती है, उसे कहते हैं समुद्घात। लेकिन आत्मा पूरी नहीं निकलती, इस शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती, लेकिन अगला दूसरा जहाँ होता है वो काम करके वो प्रदेश वापिस आते। परिभाषा क्या बनेगी समुद्घात की? देखो, मूल शरीर को न छोड़ते हुए
आत्मा के कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। आत्मा ने इस शरीर को तो नहीं छोड़ा, लेकिन आत्मा के कुछ प्रदेश निकले। जैसे एग्जाम्पल, जैसे किसी देव ने मान लो एक शेर का रूप बनाया, या किसी देव ने ऐरावत हाथी का रूप बनाया, तो ऐरावत हाथी जन्म कल्याणक में गया तो उसके आत्म प्रदेश उस ऐरावत हाथी में हैं। तो क्या आत्म प्रदेशों के टुकड़े हो जाते हैं? नहीं, टुकड़े नहीं होते, वो आत्म प्रदेश वहाँ तक फैल जाते हैं। आत्म प्रदेश हैं कितने? असंख्यात प्रदेश हैं। फैले तो कहाँ तक फैल सकते हैं? सारे लोक में फैल सकते हैं, इतने प्रदेश हैं। लेकिन शरीर नाम कर्म के उदय के कारण वो आत्मा संकुचित होकर शरीर प्रमाण होकर रह जाती है। एक सूत्र दिया है ना, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत तत्वार सूत्र में। ये सूत्र यही कहता है। जैसे दीपक की रोशनी पूरे कमरे में हो जाए, अगर उसको आप एक घड़े के अंदर रखो तो घड़े के अंदर आ जाए, अगर आप गिलास के अंदर रखो तो गिलास में आ जाए, ऐसे। तो आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को न छोड़कर शरीर से बाहर निकलना, इसका नाम है समुद्घात। ऐसा कितनी तरह का होता है प्रसंग समुद्घात का? 7 प्रकार का होता है। अब एक एक को समझते हैं। देखिए, परिभाषा देख लें। मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। समुद्घात के 7 भेद हैं। पहला, वेदना। पीड़ा अर्थात वेदना के निमित्त से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। मान लो कोई जीव है, उसके आत्म प्रदेश आत्मा के शरीर के बराबर हैं, और कोई भयंकर पीड़ा का प्रसंग आ जाए, मान लो बहुत तगड़ा हार्ट अटैक हो जाए और वो आदमी छटपटा जाए, उस समय हो सकता है कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलें। जरूरी नहीं है कि निकलें, पर निकल सकते हैं वेदना के कारण। या जैसे मान लो कत्ल खानों में जीवों को, गाय भैंस आदि को पहले मारा पीटा जाता है, फिर मारा जाता है, तो उनको बहुत तकलीफ़ दी जाती है। उस वेदना के समय उनके आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल सकते हैं, निकलने का नियम नहीं बनाना है, तो उसको कहते हैं वेदना समुद्घात। कितनी दूर तक निकलते हैं? हो सकता है शरीर से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तक बाहर निकलें और अंदर चले जाएं, बस। अधिक से अधिक कितना निकलते हैं? अधिक से अधिक 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी। आपकी लंबाई मान लो 6 फुट है, तो ऊपर से नीचे तक 18 फुट। आपकी मोटाई मान लो 1 फुट है, तो इससे 3 गुने चारों तरफ 3-3 फुट ऐसे निकलेंगे। मतलब शरीर से तिगुने तक वो बाहर फैलते हैं। बाहर फैलने से फ़ायदा क्या होता है? यहाँ फ़ायदे का प्रश्न नहीं, प्रोसेस की बात हो रही है। आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, हाँ निकलते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी वर्णी ने एक द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तरी टीका लिखी है। बड़े विद्वान क्षुल्लक थे, इधर मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ बहुत रहते थे। उन्होंने उसमें लिखा है, किसी जीव को भयंकर पीड़ा हो और उसके आत्म प्रदेश शरीर से 3 गुने बाहर निकलें, और जो उसको बीमारी है, उस बीमारी की दवा अगर उस डॉक्टर के बैग में या ब्रीफ केस में रखी हो और उससे टच कर जाएं, तो बीमारी ठीक हो सकती है। उन्होंने ये भी लिखा है। ये वेदना समुद्घात कहलाता है। वेदना के कारण
आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। दूसरा देखिए कषाय समुद्घात, क्रोधादि के वश आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना कषाय समुद्घात है। भयंकर क्रोध आया, कहते हैं ना आँख से अंगारे निकल रहे थे, तिलमिला रहा था, उस समय भी कषाय के कारण आत्म प्रदेश बॉडी से 3 गुने तक बाहर निकल सकते हैं। प्रश्न, क्या तीव्र कषाय में ही निकलते हैं या और किसी में भी? अगर कोई जीव भगवान की पूजा कर रहा हो और पूजा में डूब जाए और बिल्कुल लीन हो जाए तो उसके उस समय भी शरीर से 3 गुने तक आत्म प्रदेश बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो लोभ कषाय है ना। कषाय बुरी होती है या अच्छी? कषाय 4 होती हैं, उनमें 3 कषाय तो अशुभ ही होती हैं, अप्रशस्त ही होती हैं, बुरी, क्रोध मान माया। लेकिन लोभ कषाय के लिए धवलाकार लिखते हैं ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी और बुरी, बुरी कैसे? सांसारिक चक्रों में लोभ लालच में पड़े रहना, वो बुरी, अप्रशस्त। प्रशस्त लोभ कैसा? भगवान की भक्ति में डूब जाना। मान लो आप चौका आपने लगाया और चौका लगाया और आपकी आज ये मन में था आज तो आचार्य को पधारना चाहिए। मान लो आचार्य आपके सामने आके खड़े हो गए और आपने उनको पड़गाया, आपके आँख से आंसू टपकने लगे, थरथर आप कांपने लगे, आपको उम्मीद नहीं थी ये क्या हुआ। हो सकता है उस समय आपके आत्मा के प्रदेश आपके शरीर से बाहर निकले, ये संभव है। ये कहते हैं कषाय समुद्घात। ये भी कम से कम समझो 1 प्रदेश बाहर निकलना, 1 मिलीमीटर से भी कम, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आत्म प्रदेश कितने ही बाहर निकले वेदना में या कषाय में, जिसके निकलते हैं क्या उसको मालूम पड़ती है? नहीं, मालूम नहीं पड़ती, उसको नहीं मालूम मेरे प्रदेश बाहर निकले। तो ये क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो होता है, उसके ज्ञान में नहीं आता। इस तरह वेदना और कषाय 2 समुद्घात हो गए। कषाय समुद्घात शुभ भी होता है और अशुभ भी, पर वेदना समुद्घात तो अशुभ ही है। तीसरा वैक्रियक समुद्घात, विक्रिया के द्वारा आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वैक्रियक समुद्घात है। सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन पर अपने पहले स्वर्ग में है, मालूम पड़ा भगवान का जन्म कल्याणक है, और 4 कल्याणक का एक साथ मौका आ गया, उसने 4 विक्रियाँ बनाई और चारों जगह एक एक भेज दी। ये क्या हुआ? वैक्रियक समुद्घात। अब जो विक्रिया 4 जगह जन्म कल्याणक बना रही हैं, क्या उन शरीरों का आत्मा से संबंध है? हाँ है। आत्म प्रदेश उन चारों वैक्रियक शरीरों में, चारों नहीं सैकड़ों वैक्रियक शरीरों में जा सकते। सुनते हैं चक्रवर्ती रोज़ाना रात को 96,000 शरीर बनाता है, उसकी 96,000 रानियाँ होती हैं, तो उसके हर शरीर में उसकी आत्मा के प्रदेश होते हैं, उनके टुकड़े नहीं हो जाते लेकिन जॉइंट बना रहता है। इसे कहते हैं वैक्रियक समुद्घात। स्वयं कोई विक्रिया करे, अपनी आत्मा के प्रदेश उसमें जाते हैं, तो इसे कहते हैं वैक्रियक समुद्घात। आगे आइए, मारणांतिक समुद्घात। मरण से पूर्व नवीन जन्म के योग्य क्षेत्र का स्पर्शन करने हेतु आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना मारणांतिक समुद्घात है। कोई जीव है मनुष्य और उसको मरने के बाद मान लो दूसरे स्वर्ग में पैदा होना है, तो मरने में जब अंतर्मुहूर्त शेष रह गया तब उसके आत्म प्रदेश निकलेंगे और जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को छुएंगे, छू के लौटेंगे।
इसका नाम मारणांतिक समुद्घात है। क्या यह सब जीवों के होता है, ऐसा नियम है? नहीं, सब जीवों के नहीं होता। किन जीवों के होता है ये? जिन जीवों को मेरा अगला जन्म कहाँ होगा इस बारे में बड़ी व्याकुलता होती है। मालूम नहीं भगवान त्रिंचों में जन्म नहीं मिल जाए, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। जिनको ऐसी व्याकुलता होती है उनके मारणांतिक समुद्घात नियम से होता है। बाकी ये नियम नहीं कि हर जीव के होता हो। इसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात, अर्थात जहाँ जन्म लेना है, आत्म प्रदेशों का निकलना, उस स्थान को छूना और वापस आ जाना। तो क्या उस जीव का मरण उन प्रदेशों के वापस आने के बाद ही तो होता होगा? नहीं, आचार्यों ने लिखा ये भी हो सकता है आत्म प्रदेश वहाँ छूने जाएं, यहाँ आयु समाप्त हो जाए और शेष प्रदेश भी वहाँ पहुँच जाएं। जरूरी नहीं कि उन प्रदेशों का वापस आना कंपलसरी है, वो नहीं है। इसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। आगे आए नंबर 5, तेजस समुद्घात। जब हमने तेजस शरीर पढ़ाया था तब हमने पढ़ाया था मुनि महाराजों के परिणामों में अत्यंत कषाय होने के कारण या अत्यंत करुणा होने के कारण, अगर कषाय है तो अशुभ तेजस का पुतला बाएं कंधे से निकलता है। अगर परिणामों में करुणा है, कहीं गए और उन्होंने देखा यहाँ तो कोरोना व्याधि फैली हुई है, तो वो गए तो उनके शरीर से एक शुभ तेजस का पुतला निकला। उन्होंने राउंड लगाया और राउंड लगा के उतने हिस्से की बीमारी 1 मिनट में समाप्त हो गई। ये हुआ शुभ तेजस। तो अशुभ तेजस और शुभ तेजस जो पुतला निकलता है, इसमें भी अपनी आत्मा के मुनि महाराज के प्रदेश होते हैं। इसे कहते हैं तेजस समुद्घात। क्या लिखा देखो, शुभ या अशुभ तेजस रिद्धि के द्वारा तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना तेजस समुद्घात है। तेजस समुद्घात क्या पंचम काल में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतने तपस्वी महाराज वर्तमान में कोई है नहीं। तपस्या तो चौथे काल में होती थी। हालांकि अभी भी अच्छे तपस्या करने वाले महाराज हैं, आचार्य शांत सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, लेकिन तेजस पुतला नहीं निकल सकता क्योंकि शारीरिक योग्यता और भावों की विशुद्धि ऐसी नहीं है। आगे आइए, आहारक समुद्घात। रिद्धिधारी प्रमत्त मन छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के मस्तक से निकलने वाले आहारक शरीर के द्वारा आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना आहारक समुद्घात है। महाराज के शरीर में ऐसी योग्यता आ गई है, उन्होंने तपस्या की थी, तपस्या से उन्हें एक आहारक रिद्धि प्राप्त हो गई। अब उन्हें संयम का मतलब असंयम का परिहार करना हो या भगवान से किसी प्रश्न का उत्तर पूछना हो, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने आहारक शरीर बनाया और सिर से उसको निकाला, भगवान के पास भेजा और अपना शंका समाधान कर लिया। तो ऐसे में जो आहारक शरीर निकालने में जो आहारक समुद्घात होता है, वह भी समुद्घात है। उसमें भी आत्म प्रदेश हैं, लेकिन वो आत्म प्रदेश अन्य प्रदेशों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अलग नहीं होते। आगे एक और बचा केवली समुद्घात। ध्यान से देखें, केवली भगवान 13वें गुणस्थान में होते हैं। 13वें गुणस्थान का अंतिम अंतर्मुहूर्त आ गया, लेकिन अभी क्या है, आयु कितनी बची है? एक अंतर्मुहूर्त। लेकिन 4 आघातिया कर्मों की स्थिति कितनी है? बहुत, हजारों लाखों वर्ष। अब क्या होगा? तो केवली भगवान के शरीर से आत्म प्रदेश निकलते हैं, 4 दशाओं में निकलते हैं।
पहली दशा होती है वो दंड समुद्घात, डंडे के तरह ऊपर से नीचे तक पूरे 14 राजू तक निकलते, डंडे की तरह। फिर दूसरा होता है कपाट समुद्घात, कपाट माने होता है किवाड़, डोर, उसमें इस तरह निकलते हैं दोनों तरफ, कपाट समुद्घात में नीचे से ऊपर तक पूरे। फिर तीसरा होता है प्रतर समुद्घात, पूरे लोक में फैल जाते हैं लेकिन बात बलियों में नहीं होते। और चौथा होता है लोक पूर्ण समुद्घात, वात बले में भी आत्मप्रदेश प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात लोक पूर्ण समुद्घात में उन केवली भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग बात बले, ऐसे फैल जाते हैं। कितना समय लगता है केवली समुद्घात में? बस 8 समय लगते हैं। समय क्या है? समय 1 सेकंड से भी बहुत छोटा, 1 सेकंड से करोड़ों अरबों खरबों भाग समझो, बहुत छोटा ऐसा होता है इतने समय में। तो एक समय में यूँ निकले, दूसरे समय में यूँ, तीसरे में यूँ और चौथे में पूरे लोक में। अब लौटे कैसे? 5वें समय में वात बलियों को संकुचित किया, छठे में शरीर में आ गए, 7वें में कपाट के समान, 8वें में प्रवेश। 8 समय में ये आत्मा के प्रदेश, केवली भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक प्रमाण होकर लौट आते। इस प्रोसेस से क्या होता है? इस प्रोसेस से जिन कर्मों की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा होती है ना, वह अंतर्मुहूर्त मात्र घटके रह जाती है। घटके कितनी हो गई? अंतर्मुहूर्त। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल, हमें मान लो पूजा की धोती सुखानी है, हमने पूजा की धोती निचोड़ी और रख दी। सूखने में टाइम कितना लगेगा? अरे बहुत टाइम लगेगा, सूखेगी नहीं। और हमने पूजा की धोती को निचोड़ा और फैला के सुखा दिया तो आधे घंटे में सूख जाएगी। उसी तरह आत्म प्रदेशों के फैलने से जिन कर्मों की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा होती है वे घटकर अंतर्मुहूर्त रह जाती है। आप अंतर्मुहूर्त क्यों कह रहे हैं? ये कहिए ना आयु कर्म के बराबर। नहीं, आयु कर्म के बराबर नहीं होती। समुद्घात के कारण तो वह अंतर्मुहूर्त रह जाती है। तो फिर आयु कर्म के बराबर कब होगी उन 3 कर्मों की स्थिति? ये तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा होती है। तीसरे शुक्ल ध्यान का क्या काम है? योगों का निरोध और अंतर्मुहूर्त से घटाकर उन 3 अघातिया कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर कर देना। ये तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है। तो ये समुद्घात जो है ना 7 प्रकार के हुए। एक बार ज़रा इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला समुद्घात वेदना समुद्घात, अत्यंत वेदना होने पर आत्म प्रदेशों का अधिक से अधिक 3 गुना बाहर निकलना। दूसरा कषाय समुद्घात, तीव्र कषाय शुभ या अशुभ होने के कारण निकलना। तीसरा वैक्रियक, कोई विक्रिया बाहर अलग की तो वहाँ तक अपने आत्म प्रदेशों का फैल जाना। अब जैसे मान लीजिए विष्णु कुमार महामुनिराज थे, मान लो उनकी लंबाई मान लो 50 फुट थी, मान लो, लेकिन उन्होंने अपना शरीर कितना लंबा बनाया? मेरू जैसा लंबा बना लिया। तो क्या हुई? विक्रिया हुई। आत्म प्रदेश कितने फैल गए? शरीर प्रमाण फैल गए। ये वैक्रियक समुद्घात हुआ। मरणांतिक समुद्घात, मरण से पूर्व जहाँ जन्म लेना है आत्म प्रदेशों का जाना और उनको छू के बाहर लौटना, मरणांतिक समुद्घात। तेजस समुद्घात, करुणा के कारण शुभ तेजस
और अत्यंत तीव्र कषाय के कारण अशुभ तेजस का पुतला निकलना, कार्य करके लौटना, इसे कहते हैं तेजस समुद्घात। 2 प्रकार का, शुभ और अशुभ। छठा आहारक समुद्घात। जो महामुनि महाराज आहारक रिद्धि के धारी होते हैं, उनके शरीर से, मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलना और प्रश्न आदि पूछ के लौट के आना। तो इस तरह आत्मा के प्रदेश वहाँ तक गए जहाँ तक वो पुतला गया। ये हुआ आहारक समुद्घात। और केवली समुद्घात की 4 अवस्थाएं, पहले दंड, फिर कपाट, फिर फिर प्रतर और उसके बाद लोकपूरण। लौटा लोकपूरण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड, दंड से प्रवेश। 8 समय तक ये बाहर निकलते हैं। इन्होंने केवली समुद्घात में क्या लिखा, जरा पढ़ें, देखें पृष्ठ 56 में नीचे। आयु स्थिति के बराबर शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली भगवान के दंड, कपाट, प्रतर एवं लोकपूर्ण क्रिया में आत्मप्रदेशों का बाहर निकलना केवली समुद्घात है। यहाँ इन्होंने लिखा है आयु कर्म की स्थिति के बराबर, बराबर नहीं, अंतर्मुहूर्त। इसका करेक्शन कर लीजिए, अंतर्मुहूर्त करने के लिए निकलते हैं। नीचे देखें क्या लिखा। ये जो समुद्घात होता है किन किन दिशाओं में होता है, लिख रहे हैं। आहारक और मारणांतिक समुद्घात अवस्था में आत्मप्रदेशों का एक ही दिशा में गमन होता है, किंतु बाकी 5 भेदों में 10 दिशाओं में गमन होता है। अगर आहारक और मारणांतिक समुद्घात करेंगे तब तो एक दिशा में जाएंगे। वो आत्मा के प्रदेश निकले, जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ गए, प्रश्न का उत्तर लिया और लौट आए, एक दिशा में। मारणांतिक समुद्घात है, अब जहाँ जन्म लेना है आत्माओं के प्रदेश वहीं गए और लौट के आ गए। इन 2 समुद्घातों में तो आत्मप्रदेश एक दिशा में जाते हैं और बाकी 5 समुद्घातों में सभी दिशाओं में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। हमें इनमें से कौन कौन से समुद्घात हो सकते हैं? हमें अगर तीव्र कषाय है तो कषाय समुद्घात, कभी तीव्र वेदना बीमारी की हो जाए मान लो तो वेदना समुद्घात, और एक मारणांतिक समुद्घात। इनके अलावा हमें तेजस नहीं, आहारक नहीं, वैक्रियक भी नहीं और केवली भी नहीं, ये चारों नहीं हो सकते। हमें 3 समुद्घात हो सकते, पर हों ये ज़रूरी नहीं। आए प्रश्न नंबर 209। लेश्याओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? लेश्याओं का उत्तर देखें। एक जीव की अपेक्षा संपूर्ण लेश्याओं का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। एक जीव में कोई सी भी लेश्या हो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रह सकती, बदलती ही रहती है। एक जीव की अपेक्षा अब कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर। कृष्ण लेश्या का ऐसा क्यों लिखा कि 7वें नरक के जीवों की आयु 33 सागर है, उनके जीवन पर्यंत कृष्ण लेश्या रहती है। तो यहाँ इन्होंने कुछ अधिक क्यों लिखा? जो जीव मर के वहाँ जन्म लेता है उसके कृष्ण लेश्या बीच में पहले भी होती है। जिस शरीर से मरण किया है वहाँ अंतिम समय कृष्ण लेश्या होगी, और जब मरण करके यहाँ से वो जाएगा तब भी अंतर्मुहूर्त के लिए कृष्ण लेश्या होगी। इसलिए कुछ अधिक 33 सागर। नारकियों की लेश्या में परिवर्तन नहीं हो सकता। 7वें नरक की आयु 33 सागर है, इसलिए कृष्ण लेश्या का काल कुछ अधिक 33 सागर।
नील लेश्या का कुछ अधिक 17 सागर 5वीं नरक के अनुसार, कापूत लेश्या का कुछ अधिक 7 सागर 3रे नरक के अनुसार, क्योंकि 3रे नरक की आयु 7 सागर है। पीत लेश्या का कुछ अधिक 2 सागर, ये 3रे स्वर्ग के निचले हिस्से के अनुसार। पद्म लेश्या का कुछ अधिक 18 सागर 12वें स्वर्ग के अनुसार, और शुक्ल लेश्या का कुछ अधिक 33 सागर, ये सर्वार सिद्धि आदि अनुत्तर के विमानों के अनुसार। अर्थात किन्हीं मुनि महाराज के शुक्ल लेश्या लगातार कुछ अधिक 33 सागर तक रह सकती है। इस अपेक्षा से इन्होंने लेश्याओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल निकाला। उत्कृष्ट काल तो बता दिया, अब जघन्य काल कितना? अंतर्मुहूर्त। हमारे और आपके कोई लेश्या हुई तुरंत समाप्त हो गई। अंतर्मुहूर्त काल जघन्य। उत्कृष्ट की अपेक्षा नारकी और देवों की अपेक्षा वर्णन मिलेगा। हमारे एक लेश्या कितनी समय रह सकती है? अंतर्मुहूर्त, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे लेश्या में परिवर्तन ज़रूर हो जाएगा। तिरंचों में और मनुष्यों में कोई एक लेश्या अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहती, ये नियम है। आइए प्रश्न 210, कौन सी लेश्या किस गुणस्थान तक होती है? प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत 6 लेश्याएँ होती हैं। देखो ध्यान से, पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल लेश्या होती है, और चौथे गुणस्थान वालों के भी कृष्ण लेश्या होती है। हाँ, रहती है बहुत कम समय, पर होती है इसलिए लिखी गई। प्रथम से सप्तम गुणस्थान पर्यंत 3 शुभ लेश्याएँ होती हैं। 3 शुभ लेश्याएँ, पीत, पद्म और शुक्ल, इनमें से कोई एक। और पहले से 13वें गुणस्थान पर्यंत शुक्ल लेश्या होती है। शुक्ल लेश्या पहले गुणस्थान से 13 तक हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं। एक प्रश्न और रह गया, वो और देख लेते हैं। प्रश्न 211, कषायोदय की अनुरंजना के बिना, अर्थात जहाँ कषाय है ही नहीं, ऐसे 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में लेश्या का लक्षण कैसे घटेगा? हम क्यों घटा रहे हैं? इसलिए घटा रहे हैं कि 11, 12, 13 गुणस्थान में भी वहाँ शुक्ल लेश्या लिखी है। क्या केवली भगवान के भी लेश्या होती है? हाँ होती है ना। कौन सी? शुक्ल लेश्या होती है। अच्छा, कैसे घटेगा? क्यों होती है? उनके कषाय तो है नहीं। कषाय कितने गुणस्थान तक रहती है? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान के बाद कषाय नहीं, तो फिर बिना कषाय के लेश्या का क्या काम? हम आपको याद दिला दें, हमने लेश्या की 2 परिभाषा बनाई थी। एक परिभाषा बनाई थी पहले से 10वें गुणस्थान तक कषाय वाले जीवों के अनुसार। क्या बनाई थी? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। एक परिभाषा हमने बताई थी 11, 12 और 13वें गुणस्थान के अनुसार। वो क्या बनाई थी? जो आत्मा को कर्मों से लीपे, कर्मों से सहित बनाए, उसे कहते हैं लेश्या। तो 11, 12 और 13वें गुणस्थान में सातावेदनी कर्म का निरंतर आश्रव होता रहता है, अर्थात आत्मा निरंतर आश्रव बंद करती रहती है, इसलिए लेश्या तो है। तो कौन सी लेश्या मानेंगे? शुक्ल लेश्या मानी जाती है। तो 14वें गुणस्थान में वहाँ कोई लेश्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ही नहीं है, इसलिए नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखा देखिए, भूतपूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा वहाँ की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है कि यह वही योग प्रवृत्ति है
जो पहले कषायोदय से अनुरंजित थी। इस व्यवहार से वहाँ लेस्या का सद्भाव माना जाता है। इन्होंने क्या लिखा परिभाषा में, पहले जब भी कोई काम होता था तो कषाय के उदय के कारण होता था, इसलिए जो कार्य इस समय 11, 12, 13वें गुण स्थान वाले कर रहे हैं, भूतपूर्व पहले नए की अपेक्षा हमने इसमें लेस्या मानी है। लेकिन ये बात इन्होंने लिखी, लेकिन अगर ये बात ये लिख देते कि जो 2 परिभाषा हमने लिखी हैं उनमें से जो आत्मा को कर्म से लीपती है उसे भी तो कषाय कहते हैं, और 11, 12, 13वें गुण स्थान में कर्मों का आश्रव जारी है, इसलिए उनके लेस्या है। इसलिए आचार्यों ने शुभ लेस्या बताई। 14वें गुण स्थान में योग प्रवृत्ति नहीं होने से लेस्या का अभाव माना जाता है। वहाँ योग की प्रवृत्ति नहीं, आत्मप्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन नहीं, इसलिए वहाँ कोई लेस्या नहीं होती। 14 गुण स्थानों में लेस्या से रहित स्थान कौन से रहे? सिर्फ एक 14वां गुण स्थान। सिद्ध भगवान के भी कोई लेस्या नहीं होती। आज हमने अब क्या पढ़ा? देखिए, प्रश्न 205 में देवों की भाव लेस्याएँ पढ़ी, 206 में और 207 में मनुष्य और त्रिंचों के परिणाम भाव लेस्या कैसी होती हैं वो पढ़ी। प्रश्न नंबर 208 में समुद्गात और उनके भेद समझे। प्रश्न नंबर 209 में लेस्याओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल हमने समझा। प्रश्न 210 में लेस्याओं के गुणस्थान और 11, 12, 13वें गुणस्थान में जहाँ कषाय नहीं है वहाँ आप शुभ लेस्या क्यों मानते हो, ये बात हमने देखी। इस तरह आपकी आज की पढ़ाई पूरी हो गई। मालूम नहीं क्या होता है, 45 मिनट 50 मिनट झट निकल जाते हैं, शुरू करो झट पूरे हो जाते हैं, विषय थोड़ा सा हो पाता है। आइए अब जो प्रश्न आए हैं ज़रा उनको देखते हैं। हम अभी मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या घर पर द्रव्य पूजा कर सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं। आप घर पे सामने फ़ोटो रखें, जिनवाणी रखें, द्रव्य पूजा आराम से करें। मंदिर में भी तो आप शास्त्र रख के पूजा करते हैं, मजबूरी में ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगला, क्या तीनों वात वलय में वायु का एक जीव होते हैं क्या? कल हमने बताया था, पहला वलय है घनोदधि वलय। शब्द देखिए, घन उदधि वलय। घने उदधि माने पानी की लेयर, उसमें कौन से जीव होंगे? उनमें तो जल का एक जीव होते। दूसरा होता है उसके ऊपर वाला घन वात वलय। ये क्या है? मोटी हवा की लेयर, तो इसमें वायु का एक जीव होते हैं। तीसरी होता है तनुवात वलय, पतली हवा की लेयर, इसमें भी वायु का एक जीव होते। घनोदधि वलय में जल का एक, घनवात और तनुवात वलय में वायु का एक जीव होते। आगे, मोक्ष जाने में द्रव्यलेशा कार्यकारी तो नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। परिणामों से भावों से निर्धारण होगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। द्रव्यलेशा का वर्णन केवल शरीर के रंग बताने की अपेक्षा किया है, उसका भावों से कोई संबंध नहीं। काले रंग वाले भी मोक्ष जाते हैं। हमारे तीर्थंकरों में किसी का काला रंग, किसी का नीला रंग, सब तरह के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिर जी में जो सामान होता है वो अगर मात्रा से अधिक हो तो उसका दोष लगता है क्या? जो सामान का मतलब सामान, अर्थात जो द्रव्य आपकी थाली में दिया गया, शायद अपेक्षा ऐसी लगती है। अगर मंदिर में सामग्री आपके पास ज़्यादा है तो उसका दोष किसको लगेगा? आपको देने वाले को लगेगा। उसको चाहिए आपको उतना सामान दे जितना आपको आवश्यक हो।
मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। त्रस पर्याय वाले त्रियांश क्या लिखा? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, त्रस पर्याय वाले त्रियंश लिखना चाहिए था। हाँ देखें, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। 2.5 द्वीप में तो मनुष्य त्रियंश सब पाए जाते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीपों में मात्र त्रियंश पाए जाते हैं, मनुष्य नहीं पाए जाते। द्रव्य लेशा वर्ण रंग की अपेक्षा डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल, उसी के आधार से है। आज हमें लेशा अच्छे से समझी, ठीक बात है, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप फ़ोन पे कल और पूछें, हम फिर बताएंगे। कुएं के पानी से द्रव्य धोकर घर में द्रव्य पूजा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अगर व्यवस्था नहीं हो घर पे तो क्या करें? आप नल का पानी ले लो, उसे छान के गर्म करके उसका प्रयोग कर लें। एक बात और बताना चाहूँगा सबके लिए। कई लोगों ने कल परसों में प्रश्न किया था, हमारे पास हमारा मन तो है प्रतिमा लेने का, लेकिन कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों को ऐसा हो वो लोग कृपया एक फ़ोन नंबर लिखें। एक फ़ोन नंबर लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ 98 223 35515। फिर देखिए 9822335515। ये एक सज्जन हैं औरंगाबाद के, इनका नाम है श्रीकांत शाह, नाम भी लिख लीजिए, श्रीकांत शाह, औरंगाबाद। बारिश के पानी का स्टोरेज कराने के लिए ये बहुत एक्सपर्ट हैं और इन्होंने हजारों घरों में बारिश के पानी की व्यवस्था कराई है। इसलिए अगर आपको पानी की दिक्कत है तो इनसे बात करें और अपने यहाँ कुएं की व्यवस्था करा लें। लेकिन अब व्यवस्था नहीं है तो आप नल का पानी लो, छान लो, जीवानी कर लो, उबाल लो, उनसे सामग्री बना के घर में आराम से पूजा कर सकते हैं। आगे जौन से कुएं के वे हो गया। नीचे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप, ये भी हो गया। एक शरीर में रहने वाले सब निगोदिया जीव क्या एक समान लेशा होती है? नहीं होती। एक शरीर में अनंतानंत निगोदियाँ हैं, उन सबके कर्म का उदय अलग प्रकार का, उनकी लेशा भी अलग प्रकार की। जैसे उनके परिणाम वैसी उनकी लेशा। लेशा तो जीव की खोज करना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, किस जीव की कौन सी लेशा है मालूम नहीं, लेकिन देव और नारकियों की तो फिक्स है, उनकी जानकारी तो हो ही गई। अब रही मनुष्य और त्रिंचों की, जैसे उनके परिणाम वैसी उनकी लेशा। लेकिन बजाय इसके कि हम दुनिया की लेशा टटोलें, अपनी लेशा तो टटोलो। मेरी लेशा कौन सी है? सुबह से शाम तक लड़ना झगड़ना, परिणामों में क्लेश तो मैं नहीं करता। मेरी लेशा कौन सी रहनी चाहिए? मैं घर में हूँ तो भी मेरी लेशा पीत रहनी चाहिए, और जब मैं पूजा पाठ स्वाध्याय करूँ तो मेरी लेशा पद्म और कभी शुक्ल हो जाए तो आपत्ति नहीं। पीत से नीचे उतरने का काम नहीं होना चाहिए।
हमें दुनिया की लेशाओं से लेना देना नहीं, हमें तो ये लेना है, हे आत्मन तेरे परिणाम कैसे हैं इसे तू खोज। ये स्वाध्याय का आनंद है। आइए, कहाँ चले? वंदना, ये ऊपर वाला रह गया ना। हाँ, ये जब संजुलन कषाय देश खाती है, फिर आप बताएं चौथे गुणस्थान में संजुलन का सर्वघाती स्पर्धक का उदय क्यों हो गया? आपने एक बात शायद समझी नहीं। हमने ये कहा था देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक दो तरह के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। एग्जाम्पल, अवधि ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है। इसके स्पर्धक माने अंश दो प्रकार के, देशघाती और सर्वघाती। हमारे और आपके अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्यों? अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, और जिनको अवधि ज्ञान है उनके देशघाती का उदय है। इसलिए चौथे गुणस्थान में संजुलन के सर्वघाती स्पर्धक का उदय होता है, बिल्कुल होता है, कोई आपत्ति नहीं। लेशा तो बदलती है तो जीव की खोज कैसे होगी? बता दिया मैंने। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक से आहारक शरीर धवल निर्मल एक हाथ प्रमाण शरीर से शंका समाधान हेतु निकलता है, तो हमारी जिज्ञासा है कि यह आहारक शरीर मैन में शंका का समाधान होने पर ही निर्मित होता होगा मन में, या पहले से ही इस युग पुद्गल कर्म नो कर्म वर्गणाएँ पाई जाती होंगी? नहीं, पहले से वर्गणा नहीं पाई जाती। उनको उसकी योग्यता तो पहले से है, उनके आहारक रिद्धि पहले से है। उससे क्या होगा? जब चाहे जब आहारक शरीर बना ले, इसकी योग्यता है। लेकिन जब कोई विषय मन में उठता है तब वो आहारक शरीर बनाते हैं, बना हुआ रहता नहीं, बनाते हैं, काम निपटाया, आहारक शरीर मर्ज हो गया, ऐसा होता है। क्या कल्पवासी देवों की द्रव्यलेशा भावलेशा के अनुसार बदलती है कि क्योंकि दोनों सदृश होती हैं? बदलने का क्या काम? कल्पवासी देवों की तो जो भावलेशा वो ही द्रव्यलेशा, हमने आपको पढ़ा दिया, बदलने का काम नहीं। प्रश्न, क्या उनकी लेशा में घटना बढ़ना नहीं होता? घटना बढ़ना तो होता है पर लेशा नहीं बदलती। जैसे मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेशा है, अब पीतलेशा के मान लो पीतलेशा के अंश 1 से लेकर 33 तक हैं, तो उनके परिणाम उसके बीच में ही झूलते रहेंगे। लेशा तो बदलेगी लेकिन 1 और 33 को क्रॉस नहीं करेगी, ये समझना। रहेगी लेशा पीती, लेकिन कभी 20 नंबर की हो जाएगी, कभी 22 की, कभी 15 की, कभी 17 की, ऐसे हो जाएगी। पूजा पाठ कल्याणक में लगे हैं तो पीतलेशा 33 नंबर की हो गई, और जब देवियों के साथ में मौज मस्ती कर रहे हैं तो पीतलेशा 5-6 डिग्री की रह गई, ऐसे हो जाती है। अंतर्मुहूर्त में वापस नहीं आता ये शरीर, तो मरण भी संभव है। कैसे? वहाँ गए, जो मारणांतिक समुद्घात करना था आत्म प्रदेश, वहाँ गए, पीछे से आयु समाप्त हो गई तो सारे प्रदेश भी वहाँ पहुँच गए, ऐसा होता है। चक्षु दर्शन हमेशा से सुनते आए हैं, चक्षुर बोलने में क्या रहस्य है? ये सही शब्द है चक्षुर, ऐसे बोलना। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मान लो धर्म ध्यान, सही शब्द है धर्म्य ध्यान, तो बोलना कैसे चाहिए? आर्थ रौद्र धर्म्य शुक्ल, ऐसे इसका सही उच्चारण होता है। उच्चारण में तो बहुत सी बातें हैं, कभी फिर बताएंगे। किन्हीं तीर्थंकरों का वर्ण हरा नीला किस कारण से है? अच्छा है, कोई बुरा थोड़ी है, कोई बुरा नहीं।
पांचों रंग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उनका शरीर इतना सुंदर होता है, इसका कोई हिसाब नहीं, कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब जामुन काला होता है, लगता कितना अच्छा है। ये थोड़ी कि आम पीला है तो पीला ही पीला अच्छा लगता हो। अगर जामुन पीला हो जाए तो आप खरीदोगे भी नहीं, हाँ पीला बेकार, काला काला लाना। तो रंग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। एक बात और बताएं, 148 कर्म प्रकृतियों में से जब पाप और पुण्य प्रकृतियों को छांटा गया तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 प्रकृतियां हैं, ये पाप में भी रखी गई और पुण्य में भी रखी गई। सारे रंग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। प्रश्न, दुर्गंध तो बुरी होती है, अच्छी कैसे हो जाएगी? दुर्गंध अच्छी भी होती है। मिट्टी का तेल आप लाए और आपने सूंघा, अगर मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल जैसी स्मेल नहीं है, अरे नकली, इसको हटाओ यहाँ से, इसमें स्मेल ही ढंग की नहीं है। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श ये चारों अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कोई ख़ास बात नहीं। क्या श्रेणी चढ़ते हुए सामायिक में चक्षुर दर्शन होता है? श्रेणी चढ़ते हुए सामायिक नहीं होती, लेकिन जब श्रेणी चढ़ते हैं ना, तब उनके अगर आँख से कोई देखने का प्रसंग हो तो चक्षु दर्शन होने में आपत्ति नहीं। उनके चक्षु अचक्षु अवधि तीनों हो सकते। द्रव्यलेश्या और भावलेश्या अलग अलग हो तो मेल कैसे बैठेगा और खोज कैसे होगी? क्यों? द्रव्यलेश्या भावलेश्या का हमें मेल नहीं बिठाना, हमको तो ये देखना है इनकी द्रव्यलेश्या कौन सी है, ये भावलेश्या कौन सी है, और ये बस। आगे, लेश्या का उत्कृष्ट अंश, मध्यम अंश और जघन्य अंश से क्या अभिप्राय लेना चाहिए? देखो, मान लो पद्मलेश्या 1 से 100 नंबर तक है। अब पद्मलेश्या अच्छी लेश्या है तो हम ये कहेंगे जघन्य अंश मान लो 1 से लेके 33 तक, मध्यम अंश 33 से 66 तक, और 66 से 100 नंबर तक उत्कृष्ट अंश, ऐसे ले लेंगे। 14वें गुणस्थान में लेश्या नहीं होती क्या? आपने खुद तो पढ़ा, 14वें गुणस्थान में आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ही नहीं है। जब योग नहीं तो लेश्या कैसे होगी? नहीं होता। व्यंतर देवों के कौन सी लेश्या होती है यहाँ बता दिया। अपर्याप्त अवस्था में तो अशुभ लेश्या, पर्याप्त में पीत होती है। बस हो गए पूरे, चलो हो गया, समय आपका हो गया। आज लेश्या पूरी हो गई, दर्शन का रिवीजन हो गया। अब कल लेश्या से आगे भव लेश्या में देखेंगे। ठीक, जय जिनेन्द्र जय।